बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुने। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट आपने मेरी बात गौर से सुननी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब, पाकिस्तानी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप एक रोशनी की बहुत बड़ी किरण है इस मुल्क के लिए। खुदा के वास्ते इन करप्ट मगरमच्छों से ना घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं। शिकंजे को अब तोड़ देना है, आने वाली चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तानी कौम आपसे एक उम्मीद लगा के बैठी है कि बड़े बड़े लोगों को इंसाफ के कटारे में खड़ा करके उनके लिए भी वो कानून हो जो एक आम पाकिस्तानी के लिए। ये नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। जो हो रहा है कि छोटा आदमी चोरी करता है, बेरोजगारी के आलम में, महंगाई में, वो बेचारा जेल चला जाता है। उसने अगर जेल में सजा 6 भी नहीं है, वो बेचारा 3 साल गुजार के आता है। और बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ, ये कौन सा कानून है? इसके मुताबिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और दूसरा कमजोर के लिए। हम एक कानून चाहते हैं। और अगर मैं ये सारे एनआरओ वालों को और करप्ट सियासतदानों को बताना चाहता हूं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को नकारा करने की कोशिश की और अगर आपका ख्याल है कि आप थोड़े बहुत जलसे करके चीफ जस्टिस इफ्तिखार को डरा देंगे, तो मुझे आप सब बताएं कि हम क्या करेंगे। हाथ खड़ के बताएं कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे, पीछे तक चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते गुलामी के शिकंजे को अब तोड़ देना है, आने वाली नस्लों को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाकिस्तान है हमारी शान। चीफ जस्टिस साहब, ये जो ट्रेड यूनियन बनी हुई है करप्ट टोले की, ये जो अलायंस हुई है करप्ट सियासतदानों की, इन्होंने जो मुक्का किया हुआ है, दोनों एक दूसरे को बचाते हैं कि ना तुम मुझे पकड़ना ना मैं तुम्हें पकड़ूंगा। और बहाना क्या बनाया जाता है? जी हम जमहूरियत बचा रहे हैं। जमहूरियत की आड़ में ये जो डाके डाल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, आप इनसे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इंसाफ चाहती है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट अगर आपकी बात नहीं मानता तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएं, इन पे कंटेम्प्ट लगाएं। अभी तक 18 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये नहीं मान रहा है, तो अगर हुकूमत कानून तोड़ती है तो क्या होगा? नीचे कौन कानून पे चलेगा? और कभी भी डाकू नहीं चाहेंगे इस मुल्क में कानून आए। तो चीफ जस्टिस साहब, इन पे कंटेम्प्ट लगाएं। अगर ये आपकी जजमेंट नहीं मानते, आप कंटेम्प्ट लगाएं और फिर देखें कि अगर ये कोशिश करेंगे जिस तरह पहले हमला हुआ था, याद है सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था,
एक दफा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। इस बारी अगर कोशिश की हमला करने की तो मेरे तहरीक इंसाफ के नौजवानों बताओ, आप मेरे साथ निकलेंगे बाहर? सीने पे हाथ रख के बताएं, निकलेंगे? अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहें, निकलेंगे? इंशाल्लाह हम निकलेंगे। कराची तक एक ही नाम, इमरान खान, इमरान खान। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हम सिंधी, हम बलोची, अब मैं पहले आईएसएफ और स्टूडेंट्स नौजवान पाकिस्तान के आपके लिए पैगाम है। पार्टी आपकी है, पैगाम ये है कि हमारा वादा है कि पाकिस्तान में एक तालीमी निसाब लेके आएंगे, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम खत्म करेंगे, एक निसाब, और सरकारी स्कूलों की स्टैंडर्ड इतनी उठा देंगे कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त बच्चा पढ़ के बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच सके, वजीर आजम बन सके। और जहां तक रोजगार है, हमारा वादा है कि पाकिस्तान में इतनी खुशहाली आएगी, आपको रोजगार ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बेचारे पाकिस्तानी कितने मर चुके हैं बाहर नौकरियां ढूंढने में। कोई कंटेनर में मर जाता है, कोई किश्ती में तुर्की से ग्रीस जाते हुए बेचारे मर जाते हैं। इस पाकिस्तान को इतना खुशहाल करेंगे, आपको यहां से बाहर नौकरियां लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और आखिर में अपनी बहनों से, पाकिस्तान की ख्वातीन से 3 कानून बनाएंगे। एक कानून की बालादस्ती काम करके किसी कमजोर औरत के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। दूसरा कि जो औरतों को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी औरतों को जायदाद में हिस्सा दिलवा के रहेगी। और तीसरा, सबसे कम तालीम हमारी औरतों को दी जाती है, बच्चियों को। तहरीक इंसाफ एजुकेशन इमरजेंसी कायम करेगी और अपनी बच्चियों को पढ़ाएगी, इस मुल्क में तालीम आम करेगी। मैं आखिर में मैं नौजवानों, अपने लोगों को, अपनी टीमों को, जिधर जिधर से आए हैं, सबको मुबारक देता हूं आज की। अब सबको आजादी मुबारक हो। अपनी पिंडी की और इस्लामाबाद की टीमों को, सदाकत आपको और सदाकत वासी आपको। मैं आमिर मुगल आपको और सदाकत बासी आपको मुबारक देता हूं। मैं अपने पख्तूनख्वा से जो जीते आए हुए हैं सबको मुबारक देता हूं। मैं अपनी
पंजाब की हैसियत को मुबारक देता हूं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इन दोनों की मिला के इनका वोट 2008 में 2 करोड़ से कम था। ये गौर से सुने, दोनों पार्टीज का मिला के 2008 में जो वोट था 2 करोड़ से कम था। और इस 2 करोड़ के अंदर 45% जाली वोट थी। यानी कि अंपायर मिला के खेल रहे थे। और सिर्फ तहरीक इंसाफ की पिटीशन पे 3.5 करोड़ नौजवान का वोट दर्ज होने वाला है। इस्लाम का मुकाबला ये दोनों जमातें नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह तैयारी करें। आपको मैंने एक दिन कॉल देनी है। आज जितना हजूम आया इंशाल्लाह इससे बड़ा हजूम आएगा और हमें जाना पड़ेगा असेंबली और एक आखिरी बात करनी पड़ेगी। तैयारी पकड़े, तैयारी करें, इनकलाब की तैयारी करें, एक नए पाकिस्तान की तैयारी करें और आप सबको जश्न आजादी की मुबारक हो। भूल के सब नफरत झगड़े अच्छा, अभी इमरान खान साहब यहीं पे हैं। आपको बताते चले कि अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, क्योंकि अभी इमरान खान साहब यहीं पे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे संतू कवाल आए हुए हैं, तो हम जबरदस्ती कवाली सुनेंगे रमजान के इस मुबारक महीने में। और